हाँ जी बच्चों, देखिए हमारा जो है इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 1500 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस करने हैं। यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। बाकी जितने भी तुम्हारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, चाहे तुम्हारे स्टेट के एग्जाम है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आप लोगों के एग्जाम्स होते रहते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, या फिर सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वीडियोस, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर से भी आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं बच्चों। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहे विच वन ऑफ दीज ड्रग हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी होती है और लो टॉक्सिटी होती है। इन ड्रग की एफिकेसी तो ज़्यादा है, हाई एंटी टीबी एफिकेसी है, टॉक्सिटी कम होती है। ये तुम्हारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग की बात हो रही है मेरे बच्चों। कौन सी दे रखी है तुम्हें फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग? आइसोनियाजिड भाई हमें दे रखा है, आई है ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। और इसमें कौन सी रिंग याद रखते हो तुम? पायरिडीन रिंग याद रखते हो ना। तो ये आइसोनियाजिड होती है जो कि मिकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है ना। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। इसके साथ में क्या करते हो बच्चों? B6 देना पड़ता है, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एंटी फंगल एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडोसस से ऑब्टेन होने वाले जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक होती है वो हमारे एम्फोटेरिजिन बी होती है, जो कि पोलीइन एंटीबायोटिक में आती है। और ये कैसे काम करती है बच्चों? जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन होती है उस वो एर्गोस्टिरोल की बनी होती है, एर्गोस्टिरोल से बाइंड करेगी हमारी ये एम्फोटेरिजिन बी, पोलीन एंटीबायोटिक, और मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देती है बच्चों, जिससे आयंस अमीनो एसिड ये सब लीक आउट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है इसे स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडोसिस से ऑब्टेन होने वाली हमारे एम्फोटेरिसिन बी हो जाएगा। ओके, कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन हैं मेरे बच्चों? 27 होते हैं, 27 होते हैं कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला तुमसे पूछे तो कार्बन 27 हो गए, हाइड्रोजन 46 होते हैं, एक ही ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है मोलिस टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन हो। भाई किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, किससे पता लगाओगे? मोलिस टेस्ट से ही तो पता लगाओगे। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हुआ? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऑप्शन बी हो गया। फॉलोइंग अमीनो एसिड में कि फिनोलिक रिंग है बच्चों, फिनोलिक रिंग वाला तुम्हारा टायरोसिन होता है, जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड में तुमने फिनाइल एलेनिन ट्रिप्टोफन टायरोसिन को पढ़ा। टायरोसिन में फिनोलिक रिंग प्रेजेंट होता है, प्रोलाइन इमिनो एसिड में आता है बच्चों के। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर। नोर एपिनेफ्रिन या नोर एड्रेनलिन रीअपटेक इनिबिटर। जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो वहाँ पर तुम्हारे TCAs आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, वहाँ पर आते हैं NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर होता है, और दूसरा प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनिबिटर, उसी की बच्चों यहाँ पर बात करी गई है। ओके, तो इसमें इमीप्रामिन होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन यहाँ आता है, एमिट्रिप्टाइलिन यहाँ आता है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नोट्रिप्टाइलिन यहाँ आता है ना। तो ये सब आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा सेलेक्टिव नोर एपिनेफ्रिन, देखो ये इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन तुमको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि करेक्ट हो गया। बाकी देखो फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, ये हमारे SSRIs हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। ठीक है, तीनों ड्रग याद रखनी है तुमने। फिर कह रहा है ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशन गिव, तो सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ट्राइमिथोप्रिम को हम कंबाइन करता है सल्फामिथोक्साजोल के साथ में, और एक कॉम्बिनेशन बनता है कोट्राइमोक्साजोल। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट कॉम्बिनेशन बैक्टीरियासिडल बन जाता है बच्चों के। और इनको 5:1 के रेशो में कंबाइन करेंगे, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 है। दोनों को एक कंबाइन करा, दोनों का T हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। ओके, तो यहाँ पर सिनर्जिस्टिक ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विटामिन ए इन क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीट करोगे विद एंटीमनी ट्राइक्लोराइड गिव ब्लू कलर, इसे हम कार प्राइस टेस्ट कहते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार प्राइस रिएक्शन कह दो, कार प्राइस टेस्ट कह दो। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। फॉलोइंग एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो क्या है? डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर, DHFR इनिबिटर की बात हो रही है ना। कौन सा? एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर बोल दो बच्चों, है ना।
इम्यूनोसप्रेसेंट भी है ये ड्रग। तो ये तुम्हारी होती है मीथोट्रिक्सेट। जब आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो ना, वहाँ पर एंटी मेटाबोलाइट में बच्चों फोलेट एंटागनिस्ट में तुम्हारा मीथोट्रिक्सेट आता है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करा के काम करता है ये। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में बच्चों हम कंपेयर करेंगे किसको, ओ से याद रखोगे क्या तुम, ओपैलिसेंस को, है ना। और जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है बच्चों, वहाँ पर हम क्या करते हैं, टर्बिडिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन कैप्सूल मेकिंग ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज अ मेजर ऑफ द। तो एक क्वेश्चन तो क्या पता लगा तुम्हें कि ब्लूम स्ट्रेंथ जो है जिलेटिन का वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन। और किसको मेजर करेगा, मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल बच्चों। ओके, और कैप्सूल का जो ये हमारा जो ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है ये 150 से लेके 250 ग्राम तक होता है मेरे बच्चों, 150 से 250 ग्राम होता है। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक तो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, वो तुम्हारे इनेंशियोमर्स होते हैं। एक होते हैं कि भाई मिरर इमेज ही नहीं है, वो तुम्हारे डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका डेंट्रोलिन होता है। अगर कहें कि कौन सी ड्रग कोज करा देगी तो आपका हेलोथेन दिया हुआ है, ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज करा देता है बच्चों। फॉलोइंग आयनाइजिंग रेडिएशंस में आपकी गामा रेज आती है, जो कि आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है, गामा रेज जो होती है ना। इन विच थियरी एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट जो था ना, ये एसिड बेस की थियरी मैंने तुमको बताई है ना। तो उसमें अर्हीनियस लेविस एसिड बेस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट बताया है ना। तो अर्हीनियस डिसोसिएशन कंसेप्ट था, ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट को आपने प्रोटॉन कंसेप्ट कहा, और जो तुम्हारा लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है इसको इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो होते हैं एल्बेड के नाम से बताया था, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। किसमें, आपके लोवरी जो है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में, है ना। तो एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट मेरे बच्चों, है ना। और जो हमारा लोवरी ब्रोंस्टेड में एसिड्स प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर बताया था। मिराटिक एसिड सिनोनिम हमारे HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिनोनिम होता है बच्चों। 2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन है, 2.5% वेट पर वॉल्यूम पोटाशियम आयोडाइड। ये तुम्हारा वीक आयोडीन सोल्यूशन आयोडीन टिंक्चर कहते हो, बाकी लिगोल सोल्यूशन एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है। गैम्बर फ्लोरेसेंस टेस्ट द पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस शो करेगी, और ये टेस्ट पॉजिटिव है पेल कैटेचू के लिए, है ना। तो पेल कैटेचू ही ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस शो करेगा। बाकी इससे आप पेल और ब्लैक कैटेचू को डिस्टिंग्विश कर सकते हो गैम्बर फ्लोरेसेंस टेस्ट से। फॉलोइंग एलेक्ट्रोड इसमें क्या आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये हमारा पापावरिन में होता है, जो कि ओपियम में प्रेजेंट है। पापा और सोमनिफरम पापावरेसी फैमिली जो जिसकी होती है। फॉलोइंग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बच्चों ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में प्लांट का कोई पार्ट होगा, रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, बार्क होगा, इस तरीके से। अनऑर्गेनाइज में डिराइव प्रोडक्ट जैसे कि जूस, लेटेक्स, रेजिन ये सब आते हैं। तो देखो रूट रोवोल्फिया का तो ऑर्गेनाइज्ड है ना, और लीव्स बार्क ऑर्गेनाइज है। तो हमारे अकेशिया का गम जो है ये अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज को एसेलुलर भी कहते हो। फॉलोइंग इज नॉट एंटीफंगल ड्रग, एंटीफंगल ड्रग नहीं है। एम्फोटेरिसिन भी होता है, नियोमाइसिन भाई हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन पढ़ते हो। बाकी क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल तुम्हारे एंटीफंगल ड्रग्स में अजोल्स में, इमिडाजोल्स में आते हैं। टर्बिनाफिन अलाइल अमीन डेरिवेटिव्स में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी हो गया कि दीज कंपाउंड इनिबिट कराते हैं रीअपटेक ऑफ नोरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन इनटू एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स बताते हैं। मैंने तुम्हें अभी बताया एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन में TCAs ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं ये। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। मोक्लोविमाइड क्या है, तो हमारा मोक्लोविमाइड क्या होता है, तो रीमा के नाम से मैंने तुमको रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए बताए, मोक्लोविमाइड और क्लोरगाइलिन, है ना बच्चों। तो एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, तो ये क्या है, माओ इनिबिटर हो जाएगा, माओ ए इनिबिटर होते हैं ये।
फॉलोइंग एग्जाम्पल है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में तुम्हारा वैनकोमाइसिन आता है जो कि सेल वॉल पे एक्ट करती है, रेडमैन सिंड्रोम भी करा देती है बच्चों, और मर्सा मैथिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी होती है आपकी। वैनकोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देती है हमारी वैनकोमाइसिन। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन पेनिसिलिन आता है, सिफालोस्पोरिन आता है, और हमारे जो होते हैं मोनोबैक्टम्स है ना, जिसमें एस्ट्रियो नाम आता है, कार्बापिनम्स, इमिपिनम, फेरोपेनम, मेरोपेनम आता है। डेप्सोन आपका सल्फोन है जो कि लेप्रोसिमिजोन एंटी लेप्रोटिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए वैनकोमाइसिन करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एंटी हेलमिंथिक एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स में कौन सा दे रखा है बच्चों, आपको बेंडाजोल दे रखा है, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग में आती है, एसिक्लोविर एंटीवायरल है, ग्रेसोफल्विन एंटी फंगल है। ओके नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआई। पीसीआई के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आएगा, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ DGHS भी आते हैं। तो मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं आएंगे, ऑप्शन ए नोट पूछा हुआ था। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज जेंटल प्रोटेस्ट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में आता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हिप्नोटिक ड्रग इज यूज इंट्रावीनियसली इन एनेस्थीसिया। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारा थायोपेंटल और मिथोहेक्सिटोन बच्चों आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सब्सटेंस विद कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो आपके अभी देखे थे आपने लेविस एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, तो लेविस एसिड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे बच्चों। फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो कि क्लोफाजिमिन में प्रेजेंट होती है विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। क्लोफाजिमिन बच्चों एक डाई होती है जो कि लेप्रोसी में यूज़ हो रही होती है, तो इसमें फिनाजीन जो है रिंग है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बफर आर द मिक्सचर, बफर क्या होते हैं बच्चों, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस तो होते नहीं है ना, वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, तो वीक एसिड होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, या वीक बेस होगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट हैव एब्जॉर्प्शन फेज। देखो जब तुम इंट्रावीनस रूट से ड्रग दे रहे हो तो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है तुम्हारी, है ना, तो अब्जॉर्प्शन होता है कि भाई साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना, तो अब तुम डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही ड्रग को दे रहे हो, ब्लड में दे रहे हो, तो ये आपका डज नॉट हैव एब्जॉर्प्शन फेस आपका इंट्रावीनस ही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर का मतलब होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR की बात हो रही है, तो आपके जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पढ़ते हो ना, तो वो आपके मस्करिन को निकोटिनिक, तो मस्करिन GPCR में आता है, निकोटिनिक बच्चों LGIC लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं, है ना। और 5HT के सारे GPCR है, लेकिन 5HT3 जो है ये आपका LGIC लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आएगा। इंसुलिन के टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्शन सिलेजिलिन फॉर इट्स एंटी पार्किंसोनियन एक्शन। सिलेजिलिन रासाजिलिन ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे माओ बी इनिबिटर में सिलेजिलिन आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कॉम्ट इनिबिटर में टोल कैपोन और एंटा कैपोन आते हैं, है ना। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंसिराजाइड आता है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों। फॉलोइंग ड्रग यूज़ करोगे ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इंटॉक्सिकेशन या ओवरडोज, तो बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट देख लो कौन सा होता है, फ्लूमाजिनिल होता है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आयन इज प्रेसिपिटेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग एज पार्टिसिपेट करता है क्लोटिंग की प्रोसेस में कौन सा आयन, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग एज क्लोटिंग फैक्टर, तो कैल्शियम होता है बच्चों हमारा, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग विटामिन की डेफिशिएंसी ऑब्जर्व करते हैं परनीशियस एनीमिया, देखो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो तुम्हारे विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमारे विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की, ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं, लूप डायूरेटिक भी इनको कहते हो बच्चों, है ना, तो कह रहे ये जो होते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले पे एक्ट करेंगे और वहाँ पर ये इनिबिट कराते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करा देते हैं आपके लूप डायूरेटिक। हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायूरेटिक होते हैं। फॉलोइंग इज नॉट नॉन ओपियोड, नोट को नॉन से काट दो। ओपियोड में तुम्हारा कोडीन फोलकोडिन आपके ओपियोड एंटीटासिड्स होते हैं बच्चों। इरिथ्रोपोइटिन आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा।
क्लोरप्रोमाजिन में हमारा फिनोथायाजिन मोइटी होता है। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग में तुम पढ़ते हो फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, वहाँ तुम्हारा क्लोरप्रोमाजिन आता है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग, तो ये ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सेंट्रल नर्वस ऑटोनॉमिक में रहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों आ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। 4 डायोडाइफेनल सल्फोन जो डेप्सोन होता है बच्चों, ये क्या होता है, जो कि लेप्रोसी में एंटी लेप्रोटिक होता है। ओके, पिरिल वाले तो में एस इनहिबिटर है। मेटफोर्मिन बैगोनेट्स में आएगा। क्लोरोक्विन तुम्हारा 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। लिग्नोकेन इज यूज्ड एज, तो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स में आपका लिग्नोकेन आता है। लिग्नोकेन को ही लीडोकेन जाइलोकेन भी बोलते हैं, तो ये आपका लोकल एनेस्थेटिक होता है और एंटी अरिथमिक ड्रग भी होती है लीडोकेन। ओके, इंडियन सैना ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीसीज नोन एज, तो इंडियन सैना का सोर्स है केशिया एंगुस्टिफोलिया, और जो सैना की फैमिली हमारी लेग्यूमिनोसी होती है। यूज़ देखोगे तो इसका एज अ परगेटिव यूज़ होता है। साइनोसाइड ए एंड बी इसमें प्रेजेंट होते हैं। हमारे सैना में वार्टी ट्राइकोन्स भी प्रेजेंट है। भाई सैना में ऑप्शन 4 हो गया केशिया एंगुस्टिफोलिया। विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो सी से कोलाजन और सी से तुम्हें विटामिन सी याद करा रखा है। स्कोर्बिक एसिड भी इसे कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है, और ये इसका रोल कहाँ पर है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फॉर वेंट्रिकुलर अरिथमिया ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया में ड्रग ऑफ चॉइस हमारा लिग्नोकेन होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। वाल्प्रोइक एसिड क्या होता है बच्चों, ये हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है ना, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी इन्हें कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो टोटल बोन तो होती है हमारी, अपेंडिकुलर पूछिए ना, एक्सियल तो 80 होती है, अपेंडिकुलर होती है 206 टोटल, एक सेकेंड 206 टोटल होती है, तो हमारी एक्सियल तो 80 होती है और 126 जो है ये अपेंडिकुलर होती है। टोटल 206 होती है, 202 नहीं होगा, ठीक है। तो अपेंडिकुलर होगी 126। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था लिम्स में 120 तो लिम्स में हो जाएगी, बाकी पेक्टोरल गर्डल में 4 और पेल्विक गर्डल में 2, ऐसे मिला के 126 जो है टोटल होती है तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन होगा ना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन ए होगा 126 होगा, ठीक है। तो 126 होती है बच्चों, मैंने तुमको बता दी कैसे कैसे होती है। अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामिन्स के लिए, तो ये हमारा कौन सा, ट्रिप्टोफन नहीं होता, फिनाइल एलेनिन होता, सिस्टीन एलेनिन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके।